चलिए इसको बनाना है एडवर्ब क्लॉज। देखो, करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस ना। अब इसमें करना है हमको बनाना है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को पहले समझना है कि एडवर्ब क्लॉज कितने तरह का बनता है, 9 तरह का। एडवर्ब क्लॉज के जो कंजक्शन है वो 9 तरह के होते हैं। पहला होता है टाइम बताने वाला, दूसरा प्लेस बताने वाला, तीसरा पर्पज बताने वाला, चौथा कंडीशन बताने वाला, पांचवा कंट्रास्ट बताने वाला, छठवां कंपैरिजन बताने वाला, सातवां रीजन, आठवां रिजल्ट और नौवां मैनर। ये आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह से एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन प्रयोग होते हैं। सबके कंजक्शन अलग अलग हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों वाक्यों में क्या है, ठीक है, क्योंकि टाइम की बात हो रही होगी तो टाइम वाले कंजक्शन, प्लेस की बात हो रही होगी प्लेस वाले कंजक्शन, है ना। अलग अलग कंडीशन है, कंट्रास्ट है, मैनर है, रिजल्ट है, तो सबका रीजन है, सबका अलग अलग क्या होगा, कंजक्शन होगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। जैसे इसमें किसकी बात हो रही है, करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जाम, करण फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, और कारण उसकी लापरवाही है। इसका मतलब किसकी बात हो रही है, कारण की। कारण बताने के लिए कौन से कंजक्शन लगते हैं, बिकॉज, सिंस, एज। तो बिकॉज यानी क्योंकि, तो इसमें तो सीधा सीधा है कि करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज, यहीं पे जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ही इज केयरलेस, बिकॉज ही इज केयरलेस। भाई इसमें क्या हुआ कि ये रीजन हटाना ना पड़ा, तो इसके लिए बिकॉज लग गया, तो अब पूरे सेंटेंस को प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि यही सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट जब अब हमको सब्जेक्ट अलग से चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पॉसेसिव से मिल गया और वर्ब ये है, और केयरलेसनेस क्या है, ये नाउन था। अब इसको यहाँ कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव बनाना पड़ा, यानी बिकॉज ही इज केयरलेस, ये बन गया आपका एडवर्ब क्लॉज। इसको बनाना पड़ा। फिर क्या होगा, अब इसमें जोड़ देना होगा, यानी करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज ही इज केयरलेस। हुआ। रिजल्ट से बनाएं तो, रिजल्ट यानी का जो है परिणाम बताने के लिए, तो बन जाएगा हो जाएगा सो दैट। लगता है रिजल्ट के लिए कंजक्शन कौन सा होता है, सो डॉट डॉट दैट। तो यही होगा कि तब यहां ही की जगह करण हो जाएगा, करण इज सो केयरलेस दैट ही हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी करण इतना लापरवाह है कि वह फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो चुका है। पैसेंजर्स pushed one and other police staff, they wanted to enter the one another ना, one को another एक ही, हाँ one another, they wanted to enter the compartment, passengers pushed one another, they wanted to enter the compartment। तो फिर वही बात हो गई कि यात्री जो थे वो एक दूसरे को पुश्ड माने ढकेल दिए, दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट, वे कंपार्टमेंट यानी डिब्बे में प्रवेश करना चाहते थे। तो इसका मतलब बिकॉज, भाई ये पुश्ड क्यों किया, क्योंकि, तो यहां तो केवल बिकॉज जोड़ दो हो जाएगा, कारण है ये। तो पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर बिकॉज दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। बस इसको ऐड करना है यहाँ पे, यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। जब ये कंजक्शन के रूप में यहाँ जुड़ेगा
तो ये जो अगला सेंटेंस है वो इसी में ऐड हो रहा है, इसलिए अब ये इस्तेमाल हो जाएगा। I will return. इसको ऐसे बनाने को पैसेंजर pushed to one another so that they might enter the compartment. हो जाएगा। दे माइट, हाँ। आई विल Return. रिटर्न, Do not go till that. डू नॉट Go till that. गो टिल दैट, यही ना। आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊंगा। डू नॉट गो टिल दैट, यहाँ टिल कंजक्शन लगा के बता रहा है, सॉरी ये यहाँ पर जो है ये टिल लगा करके बता रहा है कि अब अगला कंजक्शन That नहीं that. टिल That. देन, THAN। E. हाँ, तो आई विल रिटर्न, डू नॉट गो टिल देन का मतलब हुआ कि तब तक वापस मत जाओ जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ठीक है, तो ये कंजक्शन, ये टिल क्या है, टिल देखोगे उसमें तो टाइम बताने वाला कंजक्शन है, टिल, अनटिल। ठीक है, तो वो जो है कंजक्शन बना दो इसी को, तो इसको ले लो, पहले हो जाएगा डू नॉट गो टिल आई रिटर्न, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। लेकिन नेगेटिव में आएगा, डू नॉट गो, मत जाना, अनटिल, जब तक कि मैं न आ जाऊं। ये नेगेटिव हो जाएगा, अनटिल होगा ये, यानी डू नॉट गो अनटिल आई रिटर्न। ठीक है, अब ये टिल चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में था इसलिए इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ा, अर्थ ना बदलने पाए। वैसे यदि अफर्मेटिव के सेंस में रहता तो ये डायरेक्ट टिल ही लग जाता, क्योंकि अफर्मेटिव में टिल, नेगेटिव में अनटिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ नेगेटिव सेंस दे रहा है कि जब भाई अर्थ निकालोगे तो क्या निकलेगा, डू नॉट गो, मत जाओ तब तक जब तक कि मैं वापस न आ जाऊं। He writes it, Do write it. do write, अच्छा यहाँ फुल स्टॉप हो गया होगा, do write it In the same way. ये मैनर बता रहा है। ठीक है, वे सेम वे मतलब समान तरह से, तो मैनर हो गया ना। अरे भाई इसी तरह से लिखो तो मैनर है, मैनर है ढंग, तरीका। तो ही राइट्स इट, डू राइट इट इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से तुम भी इसको लिखो, यानी वैसा ही लिखो जैसा वह लिखता है, वह जैसा लिखता है वैसा ही तुम भी लिखो, उसके कहने का मतलब है। तो इसको ले लेंगे बाहर, हो जाएगा डू राइट इट एज ही राइट्स। ये एज क्या है, यही है कंजक्शन, एडवर्ब क्लास का मैनर बताता है, देख लो मैनर वाले में। तो डू राइट इट एज ही राइट्स, यानी वैसा ही इसे लिखो जैसा कि वह लिखता है।